क्या आपने कभी अपने साया को पकड़ने की कोशिश की है? यानी क्या आप कभी ऐसे चीज को पकड़ने की कोशिश की है जिसको आप कभी पकड़ नहीं सकते, और फिर भी वो चीज आपके मन में इच्छा यानी कामना बनकर अभी भी नाच रही है? थोड़ा विश्लेषण कीजिए। आप किसी भी चीज को मन में चाहना और उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते। जब वो चीज आपको मिल जाती है और जब वो चीज आपके लिए सुरक्षित हो जाती है, आप उस चीज से तुरंत या बाद में ऊब जाते हैं और आप कुछ और चाहने लगते हैं। यदि जीवन आपको एक ही बार में जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ दे देता है, जैसे कि पैसा, संपत्ति, ताकत, दोस्त, कुछ देर बाद फिर से आप उन सारी चीजों से असंतोष प्रकाश करेंगे। आपको फिर से उससे कुछ अधिक चाहिए होता है। किंतु यहाँ एक चीज है जो आपसे कभी नहीं लिया गया, जो कि आपके पास हमेशा मौजूद है। क्या आपको पता है वो क्या है? वो है आनंद। विभिन्न चीजों को ढूंढना, कुछ और अधिक चाहना। इससे ये पता चलता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आप इच्छाओं की पूर्ति करके वास्तव में खुशियां ढूंढ रहे हैं। आप जानबूझकर ऐसे चीज नहीं चाहते जो आपके लिए दुख लेकर आए। आप ऐसे चीज भी नहीं चाहते जो पहले कुछ आनंद देने के बाद आपको दुखों के गहरे सागर में डुबाए। चाहे कुछ भी लक्ष्य हो, आप उसके लिए उत्सुक होते हैं और आप उसे हासिल करके बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन अगर आपको आनंद चाहिए तो सीधे इसे क्यों नहीं खोजते हैं? एक भौतिक चीज को मध्यस्थी बनाकर क्यों खोजते हैं? जब आप किसी भौतिक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका आनंद उस लघुस्थायी चीज पर निर्भर होता है। भौतिक चीजें और भौतिक संतुष्टि अस्थायी होता है, इसलिए उससे मिलने वाली खुशियां भी अस्थायी होता है। खाना, सुगंधवास, संगीत को सुनना, सुंदर चीजों को पकड़ना, आनंददायी चीजों को छूना, ये सब क्षणभंगुर आनंद है। ये उतनी देर तक रहता है जितने मन और इंद्रियों के जरिए मिलने वाली आनंद उससे उब नहीं जाता। जब तक मन नए प्रलोभनों से उत्तेजित नहीं हो जाता। हमें ऐसे सुख नहीं चाहिए जो क्षण भर की हो और बाद में उसके जाने के साथ हम एक दुखदायी और निराशा की स्थिति में चले जाते हो। लेकिन आप ऐसे सुख के लिए दोबारा इच्छा जगाते हैं जो कि कष्टदायक है और पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। आपको उस आनंद को देखना चाहिए जो हमेशा के लिए प्रकाशित है। हमें वो सुख नहीं चाहिए जो लगभग एक प्रकार का हो। हमें वो सुख चाहिए जो बदलता है, नाचती है, मन को दिलचस्प बनाती है अलग अलग प्रकार से, और आपके मन को हमेशा ध्यान में डूबा रखता है, जिसका ताल हर पल बदलता है फिर भी अपने आप में अपरिवर्तनीय है। जैसे कि एक अभिनेता अलग अलग भूमिका और स्थिति निभाता है, और वो खुशी हमें सिर्फ नियमित गहरा ध्यान में मिलेगा। कभी ना बदलने वाली आंतरिक झरना ही हमारी आनंद की प्यास को बुझा सकता है। अपनी प्रकृति से दिव्य आनंद ही एकमात्र ऐसा आकर्षण है जो कभी मन को थका नहीं सकता। बुराई या अच्छाई की तलाश में हम खुशियों को ढूंढते हैं। खुशी के लिए पहले जो भी कुछ किया था और उससे जो भी हासिल हुआ था वो अभी और खुशी नहीं दे रहे हैं। कुछ चीजों को खुशी के लिए अपनाया था, उसका परिणाम दर्द बन चुका है। वास्तविक आनंद के लिए हमें अनुशासित और संकल्पवान रहना होगा, लेकिन सच में ये बहुत आनंददायक होगा। भगवान चिरस्थायी है। जब आप उन्हें ढूंढ लेंगे, हमेशा ताजा आनंद ही आनंद होगा। उन्हें पाने के बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। सभी इच्छाओं की पूर्ति और अंत हो जाएगा। भौतिक सुख और दुख आपको पकड़ नहीं पाएगा। आनंद इसका स्वभाव है। आत्मा की आनंदमय चेतना जो कि मन के पास ही रहता है और तभी जागरूक होता है जब मन अंतर्मुखी हो जाता है। भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला सुख उस वस्तु के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान को मिलने का आनंद कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए भौतिक वस्तुओं और इससे मिलने वाली सुख की इच्छा को त्याग दें। भगवान को अपने अंदर ढूंढना शुरू करें। जब आप उन्हें ढूंढ लेंगे तब उनके सामने भौतिक चीज बहुत ही तुच्छ लगेगा। भौतिक चीजों के लिए तड़पना, एक के बाद एक इच्छा को जन्म देना, ये अभिशाप है। जब हम बाहरी वस्तुओं के पीछे पड़ने की बजाय उससे अपनी अंतर्मुक्ति खत्म करके मन को अंदर मोड़ लेते हैं, तब अनंत और शाश्वत सुख हासिल होता है।